बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूं तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है बी लिफ्ट 26। 1 से 20 तक गिनती उर्दू हिंसोड़ लफ्जों में लिख सकें। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, जल्दी से इस सरगर्मी को अपनी किताबों पर कर लें। प्यारे बच्चों, आज हम सीख रहे हैं उर्दू गिनती का फन। ये क्या है? हिंसों और अल्फाज तक का सफर। प्यारे बच्चों देखें, अगर हम अंग्रेजी में 1 लिखें तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन उर्दू में हम हिंसों में सीधी लकीर को खींच देते हैं, जिसे हम 1 कहते हैं, और लफ्जी गिनती में 1 इस तरह लिखते हैं। इस तरह 2 का जो फर्क पड़ता है, 2 हम हिंसों में इस तरह लिखते हैं और लफ्जों में 2 इस तरह लिखते हैं। और 3 हम अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, हिंसों में हम इस तरह लिखेंगे और लफ्जों में 3 इस तरह लिखेंगे। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये एक त्रिकोण बनती है, जैसे कि ये तो सब बच्चों को पता है, 2 इस तरह लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसे उर्दू हिंसों में लिखेंगे तो 2 इस तरह लिखेंगे। इसके 2 कोने बनते हैं, 2 तो, और इसे हम अल्फाज में दाल और वाव 2 इस तरह लिखेंगे। इसी तरह 4 को देख लेते हैं। 4 हिंसों में इस तरह लिखते हैं अंग्रेजी के, और उर्दू हिंसों में 4 को इस तरह लिखेंगे और लफ्जों में इस तरह। 5 इस तरह होगा और 6 जो है वो इस तरह लिखेंगे। कई बच्चे 6 इस तरह लिख देते हैं। इस तरह लिखना जो है वो 6 बन जाता है। 6 लिखने के लिए उसको हम लफ्जी गिनती में इस तरह लिखेंगे। एक और गलती जो बच्चे करते हैं, 2 और 6 का फर्क नहीं उन्हें समझ में आता। 2 का जो की शक्ल है वो दाएं तरफ होती है और 6 की बाएं तरफ होती है। इसी तरह 7 देख लें, 7 इस तरह लिखते हैं और उर्दू में इसको लफ्जों में इस तरह लिखेंगे। 8 को हम इस तरह लिखेंगे और लफ्जों में 8 इस तरह लिखा जाएगा। 9 जो है वो अंग्रेजी में थोड़ा सा इसको गोल कर दिया जाता है यहाँ से, लेकिन हिंसों में इसको सीधी लाइन में लिखा जाता है और उर्दू में 9 इस तरह लिखते हैं। 10 में थोड़ी सी तब्दीली आती है। 10 देखिए, इसका 0 जो है वो इस तरह है, 0 जो है, लेकिन हिंसों में इसको जो हम 0 बनाते हैं, इसके अंदर जो है वो खला नहीं होता, बल्कि हम इसको अशारिया की तरह बनाते हैं और 10 हम इस तरह लिखते हैं। 1 से 10 तक गिनती सब बच्चे पहले भी सीख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये तमाम ग्राफ बच्चों को समझ में आ गया होगा। और एक दफा फिर दोहरा लेते हैं हिंसों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती आपने सीख ली है। अब आप अपनी किताबों पर आ जाए। तदरीसी जांच का ये सफा आपने क्या करना है, इस पर 11 से 20 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में समझें और लिखें। आपने यहाँ पर हिंद से ये वाले उतार कर यहाँ पर लिखने हैं, ताकि आपको लिखना आ जाए 11 से लेकर 19 तक। इसके बाद आपने ये लफ्जी गिनती जो है वो यहाँ पर उतारनी है। उसके बाद इसी तरह ये हिंद से जो है आपने यहाँ पर उतारने हैं ये तमाम, और उसके बाद आपने लफ्जी गिनती यहाँ उतारनी है, ताकि आपको ज़बानी भी लिखने की मश्क हो जाए। घर जाकर आप निखार जो आप करेंगे घर का काम, उसमें भी आपने ये गिनती करनी है, ये आपने ज़बानी करनी है, और ये आपने तदरीसी जांच का सफ़ा कमरा जमात में करना है। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को आज का सबक समझ में आ गया होगा। 1 से 20 तक गिनती वो अच्छी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।